की प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की इन बातों से दुखी नहीं हुई। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन की आवश्यकता नहीं जिनको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा उनको रखने और समारोह में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसे ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली माटी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाने देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यदि यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंधन हो गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक वैसे ही करने का विचार किया। साधु के बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी समर्थन धन संपत्ति नष्ट हो गए। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगे तथा सार्वजनिक भोजन में दुखी रहने लगा। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यह कोई कार्य नहीं कर सकता। मैं अब परदेश जा रहा हूँ, वह कोई काम धंधा करूँगा, शायद हमारे भाग्य बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गए। वह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। रहने लगी, किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, या पास के ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तुम उसके पास जा और वह से 5 सेर मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी। बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बोझर दे दो। दासी ने यह बात उसके रानी की बहन से कहा, हे रानी, मुझे आपकी बोझर दे दो। दासी ने यह बात उसके अनेक बार कही, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी की बहन में कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई, उससे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैं छोटे लोगों से भी बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली। उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आता है तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपरीत में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, उससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुना और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक हम लोग ना बोलते हैं और हम लोग ना उठते हैं और ना बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण मैंने दासी को
मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर भोजन लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। यह सुनकर दासी घर के अंदर गई तो वहाँ से उसे एक घड़ा बोझर का भरा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपनी रानी से कहने लगी, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इससे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन के बृहस्पतिवार का व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से पुण्य उठकर वृक्ष की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का करें तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों निश्चित किया कि आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए दासी ने बोली, तू जा ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यक्ति में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ भोजन करूंगी। दोनों में गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन का प्रारंभ किया। उसके बाद वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को कुछ भगवान का व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसका पास हो गया, परंतु रानी फिर पहले की तरह से आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी तुम भी इस प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन के रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब तुम्हें भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबत के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। तुम भूखे मनुष्य को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुओं, तालाब, बावड़ी इत्यादि करनी। हेलो एवरीवन, तो यहाँ पर ही देख सकते हैं चांदनी कर रही है गुरुवार। तो यहाँ पर ही हम भी चांदनी के साथ बैठे हुए हैं नहा हुआ करके। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है पूजा पाठ कथा उथा सुनने में। और श्रीजा इधर से उधर हो रही है, बहुत ही बदमाशी कर रही है, क्योंकि वीडियो बनाते हैं तो ये और ज़्यादा ही ये होने लगती है। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं इधर से उधर मोबाइल पर फान रही है। और हम अभी कुछ बोल भी नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर ही चांदनी कथा भी बोल रही है, तो कथा कहते समय कुछ बोला नहीं जाता है, और नहीं तो चांदनी का भी डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए। तो यहाँ पर ये हमारा पूजा रूम है मायके का। तो हम मायके आ गए हैं रक्षाबंधन के लिए। तो यहाँ पर ही देख सकते हैं अभी हो रहा है, और हम भी यहाँ पर ही बैठे हुए हैं, कथा सुन रहे हैं। कथा भी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर ही हम पूजा नहीं किए, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट कर लिए थे, उसके बाद नहाए। तो यहाँ पर ही चांदनी आज फास्टिंग करेगी, उपवास रहेगी। तो यहाँ पर ही हम भी वीडियो बना रहे थे कि चलो चांदनी का आज वीडियो बना लेते हैं। तो ये आज के दिन येलो ही खाया जाता है, येलो पहना जाता है, येलो फूल भी चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर हम भी प्रणाम कर चुके हैं।